हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल टैक्स एंड फैक्ट्स। आज हम +1 क्लास की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, नोट्स के रूप में, ताकि ये हमारी हेल्प करे क्विक रिवीजन में। अब तक हम थर्ड लेसन तक डिस्कस कर चुके हैं वीडियो और नोट्स के रूप में। इस लेसन को करने से पहले हमें थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा। बैक यानी कि थर्ड लेसन में हमने डिस्कस किया था यूटिलिटी एनालिसिस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी एनालिसिस। वहाँ पे बेसिकली हमें दो मेथड गिवन थे। फर्स्ट एल्फ्रेड मार्शल यानी कि कार्डिनल मेथड। कार्डिनल मेथड में हमने यूटिलिटी को मापा था नंबर्स में, यानी कि 1 2 3 4 और उसको यूटिल्स नाम हमने दिया था। देन सेकंड मेथड था ऑर्डिनल मेथड। ऑर्डिनल मेथड में यूटिलिटी को मेज़र किया गया था रैंक में, हाई या फिर लो में। बट वहाँ पे कार्डिनल मेथड की कुछ लिमिटेशंस थी जो कि हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे इंडिफरेंस कर्व में। आई सी एनालिसिस एज डिफरेंट फ्रॉम यूटिलिटी एनालिसिस। सबसे पहले तो हम यूटिलिटी ही कर लेते हैं। यूटिलिटी होता क्या है? यूटिलिटी इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन। अगर हम बात करें भाई यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी बराबर होता है सेटिस्फैक्शन के। जब भी हम किसी गुड्स एंड सर्विसेज को, कमोडिटी को यूज़ करते हैं तो उससे हमें कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन मिलता है, यानी कि यूटिलिटी हमें मिलता है। द बेसिक लिमिटेशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस इज दैट इट इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ कार्डिनल मेजरमेंट। तो वहाँ पे जो लिमिटेशंस थी यूटिलिटी एनालिसिस करने की वो थी कि भी हम इसको केवल कार्डिनल मेथड में ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। बट आईसी यानी कि इंडिफरेंस कर्व में हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं इसको रैंक में। रैंक को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जो कि जे.आर. हिक्स ने हमारा दिया था। हाई और लो में से मेज़र करेंगे। नेक्स्ट है अजम्पशंस ऑफ आईसी एनालिसिस, यानी कि इंडिफरेंस कर्व की मान्यताएं क्या क्या रहेंगी, कब ये वर्क करेगा। मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज़ नॉट चेंज। जब कंज्यूमर के पास जो इनकम है, जो पैसा है, उसमें कोई बदलाव नहीं आए। सेकंड, कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ओनली सब्सटीट्यूट गुड्स। जब कंज्यूमर या फिर उपभोक्ता क्या करे, अपने पैसे को केवल उन्हीं गुड्स पे लगाए जिसकी कोई ना कोई सब्सटीट्यूट गुड्स हो। सब्सटीट्यूट गुड्स वो होती है जिसको हम किसी दूसरी मिलती जुलती चीज़ से चेंज कर लेते हैं उस गुड्स को, जैसे कि चाय की जगह पे कॉफ़ी। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रेफरेंस। यहाँ पे कंज्यूमर प्रेफरेंस भी मैटर करेगा कि भी कंज्यूमर कौन सी गुड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है। देन नंबर 4, मोर ऑफ ए गुड्स ऑलवेज गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन। जितना ज़्यादा हम किसी गुड्स को यूज़ करेंगे उससे हमें उतना ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, बट एक स्पेसिफिक लेवल तक। एक लेवल तक जाने के बाद वो सेटिस्फैक्शन जो है वो घटना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कंज्यूमर इज़ रेशनल। कंज्यूमर क्या करता है, हमेशा कोशिश करता है भी जितनी गुड्स एंड सर्विसेज वो यूज करे उससे वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त करे। देन है इंडिफरेंस सेट क्या होता है और इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। इंडिफरेंस सेट इज ए सेट ऑफ दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच ऑफर्स द कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये क्या होता है, दो अलग अलग कमोडिटी को हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं या फिर कॉम्बिनेशन करते हैं, जो कि क्या करता है, एक सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को देता है। देन इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इज ए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व सेट ऑफ ए कंज्यूमर। ये क्या होता है, जब हम एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं ना इंडिफरेंस कर्व को या फिर सेटिस्फैक्शन को, हम डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन करेंगे तो उसे बोलेंगे हम इंडिफरेंस कर्व। नेक्स्ट है हमारा इसमें फीचर्स या फिर करैक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं क्या क्या रहेंगी आईसी की, इंडिफरेंस कर्व की। आईसी स्लोप डाउनवर्ड। जो इंडिफरेंस कर्व है आईसी है वो हमेशा हमारा नीचे की तरफ डाउनवर्ड ही आता है। ऐसे हमेशा ऐसे ही आएगा ये, अगर वो ऐसे है तो ऐसे ही आएगा। नेक्स्ट है आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। जो आईसी रहता है वो मेन पॉइंट के यानी कि सेंट्रल पॉइंट के कॉन्वेक्स रहता है, हमेशा उसकी तरफ इसका झुकाव रहता है। हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जितना ज़्यादा हमारा आईसी होगा उतना ही ज़्यादा हमारा वो सेटिस्फैक्शन को बताएगा, जैसे कि ये आईसी हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन।
नेक्स्ट है आईसी डजंट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर। जब भी हम किसी दो आईसी की बात करेंगे, इंडिफरेंस कर्व की बात करेंगे, वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। जैसे कि वो हमेशा ऐसे ही बनेंगे, वो ऐसे नहीं बनेंगे, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। नेक्स्ट है आईसी डजंट टच एक्स एक्सिस। आईसी क्या है, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कभी भी टच नहीं करता। जैसे कि वो हमेशा ऐसे ही बनता है, ऐसे कभी नहीं बनेगा, या तो एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस को कभी भी नहीं काटता इंडिफरेंस करो। मे बी ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए, वो आसान से है ये। आईसी डजंट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देन लास्ट हेडिंग हमारी है बजट सेट क्या होता है और बजट लाइन क्या होता है। बजट सेट रेफर्स टू द अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेट्स ऑफ टू गुड्स गिवन प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। एक गिवन प्राइस पे जो एक कंज्यूमर जो है इनकम को अपना किसी गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाता है दो गुड्स के कॉम्बिनेशन में, तो हम उसे बोलते हैं बजट सेट। बजट सेट के लिए हमें एक इक्वेशन दी गई है, बजट इक्वेशन P1 यानी कि प्राइस ऑफ गुड फर्स्ट, X1 क्वांटिटी ऑफ गुड X1, देन प्लस P2 यानी कि प्राइस ऑफ गुड्स 2, X2 क्वांटिटी ऑफ गुड्स 2 इज इक्वल या फिर ग्रेटर देन इनकम Y, यानी कि इनकम के बराबर भी हो सकता है और इनकम ज़्यादा भी हमारा हो सकता है। बजट सेट इज ऑल्सो कोल्ड बजट कॉन्स्टेंट एज इट शोज द लिमिट ऑफ अप टू विच द कंज्यूमर कैन बाय ए सेट ऑफ टू गुड्स विद हिज गिवन इनकम। बजट सेट क्या होता है, जहाँ पे एक जो कंज्यूमर होता है वो गिवन इनकम यानी कि जितना उसके पास पैसा होता है, उस पैसे से दो अलग अलग गुड्स के कम्बिनेशन को वो कैसे परचेज कर सकता है कि गिवन प्राइस पे, उसे हम बोलते हैं बजट सेट। मे बी ये वीडियो आपको पसंद आए, ये लेसन आपका नोट्स के रूप में क्लियर हो गया हो। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको इसी टाइप्स की अन्य वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।